अल्लाह जन्नत नसीब करे। उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, मस्ताना साहब के साथ, मतलब जितने भी ये बब्बू बराल साहब और शौकी खान साहब, इन सब के साथ काम किया। फैमिलियों का रुझान अब आप खुद समझदार है, मैं बराल नहीं कहना चाहती। बड़े अच्छे घरानों की लड़की हैं, उनके ड्रेसिंग देख ले, आर्टिस्टों से भी बढ़कर है। और तहार ठाकुर साहब, वो भी मुझे बेटा बेटी कहते हैं। सवाल पूछती थी, मैं कहती थी कि बिस्मिल्लाह का मतलब तो 786 है। 786 का एक और मतलब है, वो क्या है? जब मैं नहीं भी करती थी ना, तब भी पब्लिक मुझे ना आवाज़ देती थी, ये आवाज़ लगती थी। नाज़रीन, मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, मेरा कस्टमर खड़ा होया है तो मैं हूँ तानू इंटरव्यू दिया जावा। मुनज़्ज़म पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज आपकी मुलाकात एक ऐसी स्टेज अदाकारा के साथ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बड़े बड़े अदाकारों और नामवर फनकारों के साथ काम करने में गुजार दी। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सादिया शेख ने शोबिस की दुनिया को खैर बात कहकर सड़क किनारे एक टी स्टॉल लगा लिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि 25 साल आपने शोबिस को दिए और उस सफ़र से लेकर अब आपका एक अपना टी स्टॉल है, फुप्पो टी स्टॉल के नाम से आप पहचानी जाती है यहाँ पे। आखिर क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ था कि अब आप टी स्टॉल बनाने पे मजबूर हो गई? वाक़या तो एक तो मैं आई थी 95 में इस फील्ड में। मुझे शौक़ था, छोटे हुए वो ऐनक वाला जिन लगता था, वो परियों के ड्रामे लगते थे, तो बचपन में मुझे शौक़ था कि मैं भी इस तरह से टीवी में आऊँ। मैंने माशाल्लाह टीवी भी किया, थिएटर भी किया, छोटे छोटे फिल्मों में भी काम किया। लेकिन तब आज से ना 10 साल पीछे चले जाओ, इतना अरसा भी नहीं, जब ये सुहेल साहब का अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती से दौर था, अल्लाह जन्नत में जगह था फरमाए, बब्बू बराल साहब और अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, ये इनके दौर थे ना जब भी ड्रामे होते थे। और ड्रामे 3 घंटे का ड्रामा होता था, अब 1 घंटे का ड्रामा होता है और 1.5 घंटे के गाने होते हैं। तो उसमें ड्रामा क्या होगा और गाने क्या होंगे? पहले स्टोरियाँ चलती थी, अब स्टोरियाँ ख़त्म हो गई। आर्टिस्ट मेहनत नहीं करते, जो मेहनत करने वाले थे वो वैसे अल्लाह खैरबाद कह गए हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ खैरबाद कह गए। किन किन आर्टिस्ट का नाम लेना चाहेंगी जिनके साथ आपने काम किया है? मैंने माशाल्लाह जितने भी सीनियर लेजेंड एक्टर हैं, मैंने उनके साथ काम किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उमर शरीफ साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, मस्ताना साहब के साथ, मतलब जितने भी ये बब्बू बराल साहब और शौकी खान साहब, इन सब के साथ काम किया। और अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेल अहमद साहब, आबद कश्मीरी साहब, अब जो अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको अपने ज़मान में रखे। इन सब के साथ मैंने ना काम किया। उस वक्त के ड्रामे को और आज के थिएटर को आप किस नज़र से देखती हैं? उस वक्त जो थिएटर होता था बड़ा फैमिली टाइप होता था, फैमिली वाले जाके देख सकते थे, लेकिन अब शायद ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? वाकई ये तो प्रोड्यूसर हजरात भी जानते हैं और जो नई आर्टिस्टें आई हैं वो भी जानती हैं कि पहले फैमिलियाँ आती थी, अब फैमिलियों का रुझान ख़त्म हो गया। फैमिलियों का रुझान अब आप खुद समझदार है, मैं बराल नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे भी वो क्लीक हैं, मेरी आर्टिस्ट है, मेरी बहनें हैं छोटी, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे। तो बहरहाल जो भी है अल्लाह सबको रिज़्क़ दे। अच्छा, बड़ा एक कॉमन सा सवाल होता है कि टैलेंट इसमें मौजूद होता है जब आप आती हैं वहाँ पे, कि टैलेंट के अलावा जो अक्सर लोगों की क़यास रहियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी गलत गलत बातें कर रहे होते हैं, उसमें कितनी सदाकत है? ये लोगों को बातें करने का शौक़ है। अब देखें, अब आम रूटीन में ले लें कैसे, मतलब फैमिली की लड़की है जो बड़े अपनी तरफ से डिसेंट लोग हैं, बड़े अच्छे घरानों की लड़की हैं, उनके ड्रेसिंग देख लें, आर्टिस्टों से भी बढ़कर है। बाज़ारों में देख लें आप बाज़ारों में देख लें, और आजकल टिकटॉक आम है, उसमें देख लें आप, उसमें देख लें, मतलब आर्टिस्ट जो है भी बदनाम है। मैं सीधी बात करती हूँ, अगर फर्ज किया लोग कहते हैं जी ये कंजर है, ये कंजर है, तो कंजरों को देखने भी तो शरीफ लोग ही जाते हैं। बात तो सच है आपकी।
कंजरों को देखने, कंजर तो जाते नहीं हैं, शरीफ ही लोग जाते हैं। तो फिर ये आपने टी स्टॉल क्यों लगाया? सारी ज़िंदगी आपने काम किया और काम करने के बाद आपने कुछ नहीं बनाया? देखिए जी, तब जब मैंने काम किया ना तब पैसे कम मिलते थे, तो जब पैसे की ज़्यादा की अहमियत हुई तो तब अपना काम और हो गए। तो जितने थे मेरे पास जो था वो साथ ही, मेरा घर भी किराए का है, मेरे माँ बाप फोत हो चुके हैं, जिम्मेदारी मुझ पे है, तो इतने पैसों में घर का सिस्टम नहीं चलता ना। इस वक्त सर्दी भी शदीद है, सर्दियाँ भी पिछले दिनों गई हैं, बारिशें भी आई हैं, तो क्या तब भी आप इसी तरह टी स्टॉल अपना चलाती हैं? हाँ जी, मैंने वो गॉन पहनना होता था, वो वाटरप्रूफ, वो पहन के फिर मैं वो चाय वगैरह यहीं पे बना रही, बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी, कोई किसी का एहसास नहीं कर रहा। कभी अफसोस नहीं हुआ आपको? 25 साल आपने एक राज किया इंडस्ट्री में, शोबिस में आप रहीं और अब चाय बना रही हैं, बारिश पड़ रही है, कभी पछतावा हुआ हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं, पछतावा नहीं हुआ, यकीन करें, ये पुप्पो जो कहते हैं ना मुझे, ये मेरी आवाम ने मुझे पुप्पो बनाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं थिएटर छोड़ के आई हूँ, और थिएटर में भी अगर 100% लोग काम करते थे ना तो 99% मुझे बहन, बाजी, बेटा कहते थे, और अब भी कहते हैं। विक्की, नसीम विक्की साहब, जितने भी अब सीनियर हैं, अपना नासिर चिन्होटी, जितने भी अब जो चल रहे हैं, कहा ठाकुर साहब, वो भी मुझे बेटा बेटी कहते हैं और सर पे हाथ भी रखते हैं। और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़े, कभी मतलब अबल तो मेरी आदत नहीं है, अल्लाह ना ही किसी से दिलाए, तो अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जब मेरी वालदा बीमार थी तब सेल साहब ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी वालदा के लिए सारी मेडिसिन का उन्होंने ख़र्चा दिया मुझे। उन्होंने कहा बेटा महीने की मेडिसिन के पैसे ना मुझसे ले जाया करो, मैं दूंगा। और अभी जब मुझ पे कोई मुसीबत या कोई बुरा वक़्त आता है ना तो सबसे पहले सुहेल साहब की आवाज़ आती है मुझे, बेटा मेरा बंदा आ रहा है आपके पास। तो उनकी मेहरबानी है, वो मुझे याद रखते हैं। इतना अर्सा आपने काम किया है, इसमें जो सबसे अच्छी जुगत आपको लगती है अब तक की, वो हमें सुनाएं, नाज़रीन को सुनाएं। अच्छी जुगत तो नहीं है, एक मैं बात करती होती थी अक्सर, फेमस डायलॉग कोई आपका, कोई फेमस? बता रही हूँ, वो थिएटर में ना वो मैं रोती हुई जाती थी, तो वो मुझे जब भी मैंने एंट्री करनी ना तो मुझे वो पब्लिक ने मेरे साथ वो ना करना, जब मैं नहीं भी करती थी ना तब भी पब्लिक मुझे ना आवाज़ देती थी, ये आवाज़ लगती थी। और सेकंड मेरे को बात कहती थी, उस पर वो दीन की बात भी है और जिसको नहीं भी पता चलता उसको भी पता चलता है। दीनी बात ये थी कि मैं कहती थी, सवाल पूछती थी, मैं कहती थी कि बिस्मिल्लाह का मतलब तो 786 है, 786 का एक और मतलब है, वो क्या है? अपने साथ वाले आर्टिस्ट को कहती थी, तो वो कहता जी मुझे नहीं पता, आप बताएं। मैं फिर उसको कहती थी 786 का मतलब 7 आसमान, 8 जन्नत के दरवाजे और 6 दिनों में रब ने कुल कायनात बनाई। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये 786 का दूसरा भी मतलब है, तो उससे पब्लिक मुझे अप्रिशिएट करती थी कि अच्छी बात बता रही है। हमने इस तरह की बातें की है, जब झुकते हैं तो जब भी लगती है ना जब सामने को झुकता वाला हो। आज तक किसी ने सुनाई दी नहीं है, मैं आज भी सड़क पे ही हूँ और साल हो गया मुझे सड़क पे ही खड़े हुए, लेकिन यहाँ से बड़े बड़े लोग भी गुजरते हैं, हर बंदा गुजरता है। ये है गड़ी शो मोहम्मद नगर, बीबियाँ पाक दामना के पास। मेरा नंबर है 0320 499 4767। तो अगर कोई भी मेरे साथ ताउन करना चाहता है, मेरी हेल्प करना चाहता है, तो प्लीज़ इस नंबर पर रब्ता करें। नाज़रीन, मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, मेरा कस्टमर खड़ा होया है तो मैं हूँ तानू इंटरव्यू दिए जावा, मैनू चाह भी बना दो भले हो की हो गया जे तानू चाह बना के तो मैं उन्होंने तो देना, बेचारा खलोता मेरी जान रोन दे है। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी दिलचस्प स्टोरी हो तो मुनज़्ज़म पाकिस्तान के व्हाट्सएप और ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।